स्वरूप गीता जी है, ये प्रकाशित करने के लिए भगवान ने कहा देखिए, गीता जी एक हमारा ऐसा ग्रंथ है जो विविध भाषाओं में, विविध प्रांतों में, विविध देशों में जब से रचा गया तब से आज तक सर्व शिरोमणि होकर विराजमान है। कोई भी ऐसा नहीं है जो परमार्थ में चलने वाला हो, अध्यात्म में, किसी भी भाषा, किसी भी देश का हो, और गीता जी के सूत्रों को चाहे कर्म योग, चाहे ज्ञान योग या भक्ति योग या किसी मार्ग का पथिक हो, सर्व पूज्य। ये स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसी को प्रकाशित करने के लिए कहा देखो इनको। तत्पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनत् पितामहान्। क्या नहीं जानते थे क्या अभी तक जो युद्ध का उद्योग किया, नहीं जानते थे किससे युद्ध करना है, पर अब दिखाई दिया। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनुयोरुभयोरपि। अर्जुन ने देखा दोनों सेनाओं में पिताओं के भी पिता तो खड़े हैं। अभी तक नहीं देखा था क्या? जानते नहीं क्या? ललकार करके युद्ध करने आए और देखेंगे। भगवान ने कहा देख, बदल गया दृश्य। अरे पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। किस दृष्टि से देखा? भगवान जिस दृष्टि से दिखाना चाहते हैं, मोहाविष्ट हो रहे। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण अपने बांधवों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत दोष से युक्त हो गए, मोह दोष, और कायरता जाग गई, क्षत्रिय धर्म के विपरीत। और विषाद तभी होता है जब हम परमार्थ के सूत्र से उतर जाते हैं। ये अर्जुन जी का नहीं है, ये गीतामृत प्रकाशित करने के लिए भगवान ने दृष्टि दी। देख, देखना चाहता है, देख। अब जो देखा, अरे ये तो सब मेरे हैं, ये तो सब अपने हैं। संबंधियों में विष क्या है? ममता जागृत हो गई तो कायरता आ गई और विषाद करने लगे, इनको मारूं। अर्जुन उवाच द्वेष्टमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्योक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है, ममतावश रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं अब खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं रखता, इनको मारने की तो बात जाने दो। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। ये स्वजन है केशव, मैं ऐसे लक्षणों से युक्त हो रहा हूं जो मेरे में कभी नहीं आए, विपरीत लक्षण देख रहा हूं अपने में। युद्ध में स्वजनों को मारूं, किस लाभ के लिए? कोई लाभ नहीं है। नहीं, मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। ये ससुर, ये मामा, ये भाई, ये पिता, पितामह, पूज्य आचार्य, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद
किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो अब विजय चाहता हूं और ना मैं राज्य चाहता हूं और ना मैं कोई सुख ही चाहता हूं। गोविंद, हम लोगों को राज्य से कोई लाभ नहीं, अब हमें भोगों से कोई लाभ नहीं, जीने का भी अब हमारी इच्छा नहीं। यह है ममता, यह है मोह, अब जीने से भी क्या लाभ। एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, उन्हीं को सब हम देख रहे हैं कि इन्हीं को मारना पड़ेगा। प्राण और धन की आशा त्याग करके सब मेरे सामने वैरी बने खड़े, मैं इनको नहीं मार सकता। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किं नु मही कृते। आचार्य, पिता और ये सब पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, अन्य जितने सब संबंधी मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इन पर धनुष नहीं चलाऊंगा, बाण संधान नहीं कर सकता। हे मधुसूदन, अब मुझे त्रिलोकी का भी राज्य नहीं चाहिए, ये पृथ्वी का राज्य क्या, मैं इनको नहीं मारूंगा। पृथ्वी के राज्य के लिए इनको मारूं? नहीं, त्रिभुवन के राज्य की भी बात हो तो इनको नहीं मार सकता। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वास्त्रे दस्मान हत्वैतानाततायिनः। हे कृष्ण, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। नहीं, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए मैं अपने इन रिश्ते नातेदार बांधवों को, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम बिल्कुल असमर्थ हैं। नहीं, ये मारने योग्य नहीं है। माधव, हे श्याम, मैं इनको कभी नहीं मार सकता, इनको मारकर मैं सुखी नहीं हो सकता। ये देख, ये आ गया, एक शब्द में आ गया। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। मोही पुरुष भी ज्ञान बघारता है और वो ऐसे रखता है मानो सिद्ध बात है, लेकिन जो मोह रहित ज्ञान है, अविद्या का जहां नाश हो गया, वो शुद्ध ज्ञान। इस समय अर्जुन जी जो बोल रहे हैं, आप देख लीजिए कहां त्रुटि दिखाई दे रही है। इनको मारूंगा? नहीं। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले जो दोष हैं, मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले जो पाप हैं, वो नहीं देख रहा। तो भी जनार्दन, मैं तो देख रहा हूं ना। कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग अब ये पाप कर्म नहीं कर सकते, निवृत्त होने का विचार करेंगे, अब युद्ध नहीं करेंगे। अब हमारी समझ में आ गया कि हम पाप करने जा रहे हैं और आपको हम प्रमाण रखते हैं कि ये पाप है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत। जब कुल का नाश होगा तो सदा चलते आए हुए कुल धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, और धर्म का नाश होने पर जो संपूर्ण कुल का जो अधर्म बढ़ेगा वो हम लोगों को दबा लेगा। ये धर्म नहीं कहता कि
मोह से अलग निर्णय निकलता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म से जब कुल युक्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्रेषां लुप्त पिंडोदक्रियाः। बढ़िया ज्ञान वर्णन कर रहे, बिल्कुल कोई संशय नहीं लग रहा। वर्ण संकर जब प्रकट हो जाते हैं तो कुल घाती होते हैं, उनके द्वारा पितृ तर्पण आदि पितृ स्वीकार नहीं करते, वो नरक ले जाने वाले कुल को होते हैं।